Hello and a very beautiful good morning to you once again. It is 5 and still I am live. Friends, आज का जो वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट द एनहेंसमेंट ऑफ वोकेबलरी. अपनी वोकेबलरी को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज योर वोकेबलरी. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके हैं, एक रूट वर्ड्स हो गए जो कि सफिक्स और प्रीफिक्स बेस्ड होते हैं और दूसरा हो गया हमारा निमोनिक्स. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सफिक्स और प्रीफिक्स. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं निमोनिक्स. सो लुक एट द बोर्ड प्लीज जेंटलमैन. Mnemonics. What is mnemonics and how it can be helpful for us? So mnemonics means a complete imagination, the science of imagination. Words को आप कैसे याद करोगे? कोई डिफिकल्ट वर्ड है, याद नहीं हो रहा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम आता है फ्रिक्वेंटली उस एग्जाम में या फ्रिक्वेंटली किसी एग्जाम में वो आता ही है, तो आपको उस वर्ड को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. याद नहीं रहता है उसको हम याद करेंगे निमोनिक्स. सो व्हाट डज इट मीन? एज आई सेड दैट इट मीन्स द साइंस ऑफ इमेजिनेशन. वर्ड्स को आप याद कर लीजिए. एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अभी चल रहा है रेनी सीजन और रेनी सीजन में मैक्सिमम हमको दिखता है रेनबो. अब किसी ने आपसे पूछा कि रेनबो में कलर्स कितने होते हैं, सभी को मालूम होते हैं 7. लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाओ तो याद रखिए रेनबो वर्ड में 7 लेटर्स हैं. तो ये क्लियर हो गया कि रेनबो जो है वो 7 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है. और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं बेजानी हपी नाला, ये उनका कोड वर्ड है. और इंग्लिश मीडियम वाले याद रखते हैं विब की ओर से. हमको अच्छे से याद होता है, हम सीक्वेंस में उसको बता भी पाते. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने बेजानी हपी नाला से याद रखा है या फिर विब की ओर से याद किया है. बस हम बता देते हैं कि 7 कलर्स कौन से हैं. एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये होता है कि जो सूरज की यानी कि सन की लाइट होती है वो तो व्हाइट होती है, फिर रेनबो हमको 7 कलर्स में क्यों दिखता है? तो वो ड्रॉप जो होती है उस लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर लेती है. ये एक नॉलेजेबल हो गया. अब आपको मैं 2 वर्ड्स बता रहा हूं जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि निमोनिक्स इज रियली वेरी बेनिफिशियल. ये बहुत आसान है, अपना इमेजिनेशन आपको यूज करना है. देखते हैं कैसे. नंबर 1 वर्ड इज salubrious. Number 1 word is salubrious. Salubrious means healthy. Salubrious is health. To become a healthy is a requirement for today. आज हेल्थी रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अब सब कुछ हमारा हेल्थ पे ही है. वो बहुत साल पहले जो कही गई बात थी हेल्थ इज वेल्थ, वो आज भी अप्लाई होती है. और आज के प्रेजेंट एरा में सो हेल्थ इज डेफिनेटली वेल्थ. अब सलूब्रियस, सल्लू को हम सल्लू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड सल्लू इज अ नेम ऑफ सलमान सर. तो सलमान सर का नाम है सल्लू, जिनको हम पेट नेम से बुलाते हैं. कि सल्लू कैसे हैं? हेल्थी है. और सल्लू के पास क्या है? वेल्थ. तो सल्लू के पास हेल्थ और वेल्थ दोनों है. दैट मीन्स सलमान खान इज सलूब्रियस. क्लियर? कोई डाउट? नो. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सलूब्रियस. क्लियर हो गया भाई? आप हेल्थी रहोगे तो वही तो वेल्थ पॉसिबल है ना, अदरवाइज कहां से वेल्थ आएगी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बहुत प्यारा वर्ड है जो मैं ढूंढ के लेके आया हूं आपके लिए. इससे आप आसान हो जाएगा समझना हमारे इस कॉन्सेप्ट को. एंड दैट इज नोन एज निमोनिक्स. बविल्डर है ना, बविल्डर. सो अगर बविल्डर को आप बॉडी बिल्डर से याद रखते हो तो बहुत अच्छा है. और बहुत अच्छे से अगर इस वर्ड को देखो तो आपको दिखेगा एक वर्ड हिंदी का बीवी और दूसरा दिखेगा ये डर. आई होप अब थोड़ी सी हंसी आपके चेहरे में आ गई होगी. बीवी और डर. तो जिस व्यक्ति को लगता है बीवी से डर, दैट इज नोन एज बविल्डर. उसको हम कहते हैं बविल्डर. ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? बविल्डर का मीनिंग है टू मेक समवन कंफ्यूज्ड.
कंफ्यूज करना, सरप्राइज करना। वैसे ये हॉरिबल कॉन्सेप्ट में होता है, टू मेक समवन कंफ्यूज इज रादर बेटर। लाइक किसी को भौचक्का कर देना, तो भाई वाइफ को देख के अक्सर लोग भौचक्के हो जाते हैं, दैट इज बेटर। आई होप यू लर्न इट दिस टू वर्ड्स। कितना आसान है। एक वर्ड और देखिए जो इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको लगे कि हाँ अब हम याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वर्ड इज अफेबल। सो बेसिकली अफेबल मीन्स होता है मिलनसार। मैं इस अफेबल को कनेक्ट कर रहा हूं लवेबल से। तो जो पर्सन लवेबल होगा वही तो अफेबल होगा। जो दूसरों से प्यार करता होगा, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होगा, वो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, जो मानव से प्यार करता है वही तो लवेबल है और वही तो अफेबल है, यानी कि मिलनसार है। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। क्लियर? सो आपको रूट वर्ड्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे वर्ड्स को याद करने में। सो दीज टू वर्ड्स, sorry, 3 words, like the first one was salubrious, second was bewilder and the third one is affable। ऐसे आप अपने इमेजिनेशन से और भी कई वर्ड्स को याद करेंगे और यही मैं प्रोसेस आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस cooperation given by you. Once again, I would like to say thank you to all of you. Please stay home, stay safe and stay study. Thank you. Namaskar. Bye.